हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है घोस्ट स्टेशन। इस स्टेशन में काफ़ी अजीब घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर लोग भी हैरान हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक ओक्सो स्टेशन से होती है जहाँ पर हम एक लड़के को बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पर वो अकेला ही बैठा हुआ था। उसे अचानक से वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो कि काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। फिर उसे लगता है कि उसने ड्रिंक कर रखी है तो उसकी फ़ोटो खींचकर वो पोस्ट कर देता है। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि वो औरत अपना सर दीवार में मारने लगी थी, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। लेकिन वो उसे इग्नोर करने के लिए अपना फ़ोन यूज़ करने लगा था। जैसे ही दोबारा देखते हैं वहाँ से वो औरत गायब हो जाती है। उसे ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूमने लगता है और फिर उसे ट्रेन में से आवाज़ आने लगती है। और जैसे ही वो ट्रेन के बाहर को नज़र मारता है इतने में ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हमें हमारे हीरोइन नायक को दिखाते हैं जो कि एक रिपोर्टर है। उसने अभी रिसेंट में एक हीरोइन का इंटरव्यू लिया था जिसके कारण वो काफ़ी फेमस हो गई थी और उसकी कंपनी वाले चाहते थे कि वो और इंटरव्यूज़ ले ताकि उनकी कंपनी का नाम और भी ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उनकी बॉस जो कि नायक से बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, वो उसे डिमोटिवेट करती रहती है। वो नायक को ओक्सो स्टेशन पर जाने के लिए बोलती है ताकि वहाँ का इंटरव्यू ले सके और सारी अपडेट उन्हें देती रहे। फिर नेक्स्ट सीन में हम नायक को ओक्सो स्टेशन में देखते हैं जहाँ वो दो लड़कों से मिलती हैं जिनका नाम था चोय और वुंजो। और ये वही स्टेशन है जहाँ पर अभी रिसेंट में डेथ हुई है। वो दोनों इंटरव्यू के लिए मान जाते हैं और ओक्सो स्टेशन से जुड़ी हुई सारी कहानियाँ वो नायक को बता देते हैं। फिर हम इन तीनों को सीढ़ियों पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ नायक उनसे क्वेश्चन कर रही थी और वुंजो नायक को बताने लगता है कि कुछ टाइम पहले चोय ने रेलवे स्टेशन पे किसी आदमी को देखा था। और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर चोय उस आदमी का पीछा कर रहा था। उसने उसे रेलवे स्टेशन के ऑफिस से देख लिया था लेकिन कैमरा खराब होने के कारण वो उसे आगे नहीं देख पाता। फिर वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो एक अंधेरी जगह पर लगातार देखा जा रहा था। चोय को इस पर काफ़ी डर भी लगता है लेकिन फिर भी वो उसकी जान बचाने के लिए पास जाता है। लेकिन वो आदमी जैसे किसी के वश में था, वो चोय की बात तक नहीं सुन रहा था। और फिर चोय अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है लेकिन वो ट्रेन उस आदमी को कुचलकर वहाँ से निकल जाती है। फिर चोय नायक को एक शमन के बारे में बताता है जिसने कि ओक्सो स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन किया था। नेक्स्ट सीन में नायक उसी शमन के पास पहुंच गई थी जहां वो शमन का भी इंटरव्यू लेती है और शमन नायक को बताता है कि हाँ, मैं उस स्टेशन पर गया था जब उस आदमी की मौत हो गई थी और वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि काफ़ी छोटी थी और वो उसको एक नंबर दिखाती है जिसमें कि लिखा हुआ था 1111। फिर शमन अगले ही पल देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी और उसे पता लग जाता है कि वहाँ पर काफ़ी बच्चों की आत्माएं हैं। ये सब जानकर नायक फिर चोय को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। फिर वो चोय से रेलवे के डायरेक्टर का नंबर भी निकलवाती है और उससे मिलने का जुगाड़ भी कर लेती है जहाँ वो उस डायरेक्टर से मिलने गई थी। लेकिन वो डायरेक्टर उस रेलवे की हॉन्टेड्स के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। तो अब नायक को इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोई और रास्ता चूज़ करना होगा। फिर हम चोय को देखते हैं जो कि अभी भी उसी रेलवे वाले इंसिडेंट से काफ़ी परेशान था और इसी का फ़ायदा उठाकर वुंजो से काफ़ी बार मजाक बनाया करता था। फिर वुंजो जब वॉशरूम में होता है उसे वहाँ पर एक नंबर दिखाया देता है। फिर हम चोय को देखते हैं जो कि नायक के कहने पर इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए गया था और वो उसी दिन की वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड कर रहा था जिस दिन वो रेलवे वाला हादसा हुआ था। उसे रिकॉर्ड करने के बाद वो वहाँ से निकल रहा था कि उसको एक आदमी दिखता है जो कि काफ़ी अजीब सा लग रहा था और चोय उसे पहचान भी लेता है। ये उसी ट्रेन का ड्राइवर था जिससे कि वो एक्सीडेंट हो गया था। फिर लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से सीधा नायक के पास गया था और उसे इंटरनल इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ वो उस आदमी का जिक्र भी करता है। तो नायक को शक होता है कि उसे आत्माओं ने अपने वश में ना कर लिया हो। फिर वो उसके इंटरव्यू के लिए जा रही थी कि उसे उसके साथ बैठी हुई एक अजीब सी औरत दिखती है लेकिन वो औरत वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन आप लोगों को उस औरत को ध्यान में रखना है। फिर वो उस आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए पास में बैठ गई थी लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था और हम वहाँ पर उस आदमी के कंधे पर बैठे हुए एक आत्मा को देखते हैं और उस आत्मा के कारण उस आदमी के गले पर नाखूनों के निशान भी आ गए थे। फिर वो आदमी वहाँ से बिना कुछ कहे उठकर जाने लगता है और नायक भी उसका पीछा करते करते बेसमेंट तक पहुँच गई थी। वहाँ जाकर वो देखती है कि वो आदमी एक कोने को ही घूरे जा रहा है। नायक उसको बुला रही थी लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो नायक को कहता है कि मुझे एक नंबर दिया है 0329 और ये नंबर उन्हें उसी आत्माओं ने दिया था। फिर नायक उससे बुला रही थी और वो पीछे मुड़कर देखता है तो नायक उसे देखकर डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब नायक को काफ़ी डरावने सपने आने लगे थे। उसे हर जगह आत्मा ऐसी दिखने लग गई थी लेकिन वही सब सपने में देखती है और उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को ऑफिस में पाती हैं जहाँ पर उसके सारे कलीग्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं क्योंकि ओक्सो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा लाइक्स मिल रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा हिट भी हो रही थी। लेकिन तभी मूड ख़राब करने के लिए उसकी वहाँ पर बॉस आ जाती है जो उन्हें खतरनाक सी न्यूज़ देती है जहाँ उन्हें पता लगता है कि नायक
रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी और हम सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं जहाँ नायक अकेली ही बैठी हुई थी, उसके साथ तो कोई था ही नहीं। मतलब जो आदमी जिसके साथ वो बात करने की कोशिश कर रही थी असल में वो मर चुका था और उसकी भी रिकॉर्डिंग देखी जाती है जहाँ पर उस आदमी ने बेसमेंट में अपने आप को लटका कर मार दिया था और वही आत्मा नायक को नीचे तक लेकर गई थी और नायक उस आत्मा को देख पा रही थी। ये देखकर नायक भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बॉस उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगी थी और उसे वहाँ पर गुस्सा करके चली जाती है। फिर नायक को उसी औरत का ध्यान आता है जो उस आत्मा से बात कर रही थी और उसका एड्रेस भी निकाल लेती है और उसे मिलने के लिए भी पहुँच गई थी, जहाँ पर वो औरत नायक को देखकर काफ़ी अजीब सा बर्ताव कर रही थी और बोलती है कि वो बच्चे सबको मार देंगे। जहाँ पर नायक उससे उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछती है तो वो औरत उसे बताती है कि उस स्टेशन से पहले वहाँ पर एक कुआं था जहाँ पर एक किडनैपर बच्चों को लाकर बांध देता था, लेकिन उन बच्चों को वहाँ पर मार दिया गया और वो क्यों मारा गया वो हमें आगे पता लगने वाला है। और उन्हीं बच्चों की आत्माएं अब उन सभी लोगों को वहाँ पर तंग कर रही है, जिसके कारण वो रेलवे स्टेशन अब हॉन्टेड बन गया था। फिर वही लड़की नायक को वहाँ पर जाने से मना करती है कि तुम्हारी मौत हो सकती है, लेकिन नायक अब ठान चुकी थी कि वो इस मिस्ट्री को सुलझा कर रहेगी। फिर वो शमन से मिलने के लिए जाती है जो कि एक मॉर्ग भी संभालता था और उसके पास उसी रेलवे स्टेशन के ड्राइवर की डेड बॉडी आ रखी थी जिसकी नायक फोटोज क्लिक कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी घबरा भी रही थी क्योंकि उस बॉडी के साथ काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि उस बॉडी पर इतने सारे निशान आए कैसे। तो शमन उन्हें बताता है कि जितनी भी ऑक्सो स्टेशन से यहाँ पर डेड बॉडीज आई है उनकी बॉडीज़ पर ऐसे ही निशान बने हुए हैं। फिर चोई नोटिस करता है कि शमन के हाथ पर भी सेम निशान था, लेकिन वो तभी इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी शमन उन्हें बता देता है कि ये निशान आत्माओं के नाखूनों के हैं और वो आत्माएं उन लोगों को कुछ नंबर देती है जिन्हें वो मारने के लिए चुन लेती है। फिर हम उसी अजीब लड़की को देखते हैं, उसका नाम था लैनी। वो डायरी में कुछ नाम पढ़ रही थी जिनके आगे कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर वो एक फ़ोटो निकालती है, उसमें कि एक आदमी था और एक भाई बहन का जोड़ा खड़ा हुआ था। फिर वो उसी घर को घूर रही थी जो कि कुएं के बिल्कुल पीछे था। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद लैनी उसी घर में रहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम नायक को ऑफिस में देखते हैं जहाँ से सब कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे क्योंकि नायक ने वो कुएं वाली बात अपनी सोशल मीडिया पर एक्टिव कर दी थी जिस पर काफ़ी सारे लाइक आ रहे थे और लोग उसे काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। लेकिन फिर उसका एक वर्कर नायक को एक न्यूज़ दिखाता है जहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा लोग ऑक्सो स्टेशन पर जाने लगे थे क्योंकि वो काफ़ी फेमस हो रहा था। फिर नायक को रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या कर दिया, उसने काफ़ी सारे लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। चोई को देखते हैं जिसने बुंजा के हाथ पर वही निशान देख लिए थे और उसे देखकर काफ़ी घबरा गया था। और हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ पर सेम निशान थे और वो इस चीज़ से काफ़ी पोजेस्ड हो गई थी। फिर वो लड़की वॉशरूम में होती है, उसे वहाँ पर काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें दिखने लगती है, कारण वो काफ़ी घबरा गई थी और एक डोर पर उसके सर बजने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये आवाज़ सुनकर वहाँ पर वुंजो आता है और वहाँ पर पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो नीचे झुककर देखता है तो वहाँ पर उसे एक आत्मा मिल जाती है और उसकी भी वहीं पर साथ के साथ मौत हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट करते हैं नायक की तरफ जो कि अपने ऑफिस में ही जा रही थी। उसे वहाँ पर अपनी बॉस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि अभी स्टेशन पे एक इंसिडेंट हुआ है, तुम्हें वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। तो नायक नेक्स्ट सीन में हमें स्टेशन पर दिखती है जहाँ से पता लगता है कि वुंजो की मौत हो गई है। फिर वो सीधा ही चोए के पास चली गई थी जहाँ चोए अपने दोस्त के लिए रो रहा था और नायक को बताता है कि उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसने कि उसे एक नंबर दिया और उसे नोच भी लिया था। इसका मतलब साफ था कि अब चोए की भी मौत होने वाली थी। तो नायक उसे दिलासा देने के लिए रात को उसी के घर पर रुक जाती है, लेकिन चोए को रात को एक काफ़ी डरावना सपना आता है जहाँ उसे काफ़ी सारे बच्चों की आत्माएं दिख रही थी जो कि उसे घेरे ही जा रही थी। फिर चोए अपने आप को एक कुएं में पाता है जहाँ वो बिल्कुल अकेला था और अपनी मदद के लिए आवाज़ दे रहा था और इतने में ही उसकी आँख खुल जाती है। हम वहाँ पर नायक को देखते हैं तो चोए नायक को कह रहा था कि हमें उन बच्चों की आत्माओं को शांति देनी होगी ताकि हम सबकी जान बच सके और यही इकलौता रास्ता बचा हुआ है। फिर नायक और चोए लैनी से मिलने के लिए गए थे, वो उससे उसी कुएं के बारे में पूछ रहे थे। तो लैनी बोलती है कि मुझे उस कुएं के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं पता। फिर वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि एक आदमी ने उस कुएं को ढूंढने की कोशिश करी थी। उसे वहाँ पर एक काला छेद भी दिखा था, शायद वो कुआं वहीं पर हो सकता है, लेकिन तुम्हें उस कुएं को ढूंढने के लिए अकेले ही जाना होगा। उन बच्चों की डेड बॉडीज को वहाँ से निकाल कर उनका अंतिम संस्कार करना होगा। बिना टाइम गवाए वो रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए थे जहाँ वो उसी छेद के पास थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। फिर वो एक टनल पर जाने का फैसला लेते हैं क्योंकि चोए को वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पहुँचकर चोए अपना फ़ोन ऑन कर लेता है और उसकी फ्लैश लाइट में उसे कुछ आत्माएं दिख रही थी
और वो आत्मा एकदम से उसके बिल्कुल पास आ जाती है, जिससे कि वो काफ़ी डर गया था। वो वहाँ आगे जाने से मना कर रहा था, लेकिन फिर नायंग उसे समझाने लगती है, लेकिन उसे नायंग भी एक बारी को आत्मा की तरह लग रही थी और वो उसे देखकर भी डर जाता है। फिर नायंग उसे संभालने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों टनल के अंदर घुसते जा रहे थे और जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर वो दोनों ही काफ़ी डर रहे थे। फिर उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है जिसके आगे से टनल ख़त्म हो चुकी थी। फिर वो उस चीज़ को खोदने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चों की हड्डियाँ लेने आए थे ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। जैसे ही वो वहाँ पर खुदाई स्टार्ट करते हैं तो एक आत्मा उनका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि वो दोनों ही डर गए थे। वो पीछे जाकर गिर जाते हैं और एक एक करके वहाँ से सभी बच्चों की आत्माएं आने लगती है, जिसे देखकर नायंग काफ़ी इमोशनल हो गई थी। वो उनका दर्द महसूस कर सकती थी। वो बच्चे काफ़ी तेज चिल्लाने लगते हैं, जिस पर नायंग और चोय अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं और वो बच्चे वहाँ से एकदम से गायब हो गए थे। उनकी वहाँ पर हड्डियाँ ही बची हुई थी। ये देखकर नायंग को भी लगता है कि उन बच्चों की आत्माओं को मुक्ति चाहिए और वो वहाँ पर अथॉरिटी को बुलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। फिर नायंग वहाँ से लैनी को भी कॉल करके ये सब बात बताती है। लैनी खुश हो गई थी क्योंकि वो भी यही चाहती थी। हम नायंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉस उस पर अभी भी गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि ओक्सो स्टेशन से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स खत्म हो गई है, अब हमारा चैनल ठप पड़ता जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोय को एक आत्मा ने फिर से घेर लिया था, क्योंकि चोय के हाथ पर वही निशान था। फिर वो शमन के पास जाता है। शमन से वो अपनी जान की भीख मांग रहा था और ये भी नोटिस करता है कि शमन के हाथ से तो वो निशान गायब हो गया है, लेकिन शमन उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहाँ से चला गया था। फिर चोय नायंग को कॉल करके बताता है कि जिसके हाथ पर वो निशान है वो अभी भी शापित है। नायंग ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि अभी भी कुछ राज ऐसे थे जिनसे वो बेखबर थे। फिर वो लैनी से मिलने के लिए चाहती है। लैनी उसे बताती है कि यहाँ पर शमन आया था और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शमन लैनी को काफ़ी पीट रहा था और उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल वो उन बच्चों की आत्माओं को शांति देकर खुश नहीं था और उसने अपने हाथ वाले निशान को लैनी पर ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर लैनी नायंग को बताती है कि शमन और वो भाई बहन हैं। उस फोटो में जो उस आदमी के साथ बच्चे खड़े हुए थे वो और कोई नहीं, वही दोनों थे और शमन बिल्कुल अपने फादर की तरह है। वो नहीं चाहता था कि उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिले और जैसे ही उसे पता लगा वो यहाँ पर आया और उसने अपने हाथ पर वो शापित निशान मुझ पर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बचपन में जब वो उसके फादर उन बच्चों को कुएं में डाल रहे थे तो एक बार लैनी भी उस कुएं में चली गई थी और उन बच्चों से बातचीत करती है। वो बच्चे उससे अपनी जान की भीख मांगते हैं तो लैनी उन्हें प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें एक टाइम पर यहाँ से निकाल ही दूंगी। फिर इतने में उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और लैनी को तो बाहर निकाल देते हैं, उसे काफ़ी डांटते भी है। फिर वहाँ पर वो मिट्टी गिरवाकर उन बच्चों को जिंदा ही दफना देते हैं। लैनी की ये सब बातें सुनकर नायंग तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उन बच्चों ने काफ़ी दर्द महसूस किया था। फिर नायंग वहाँ से मायूस होकर अपने घर को चली गई थी और हम एक झलक शमन की देखते हैं। फिर दूसरे ही सीन में हम नायंग को सुबह उठते हुए देखते हैं जहाँ उसे चोय की कॉल आती है। वो उसे कॉल पर बता रहा था कि उस दिन जब शमन उससे मिला था वो शमन के पीछे पीछे उसके घर तक गया। वहाँ उसने शमन से उस शापित निशान को ट्रांसफ़र करने की टेक्निक पूछी तो शमन ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये ट्रांसफ़र सिर्फ इमोशनली हो सकता है। जैसे शमन और लैनी के बीच में नफरत थी और वो शापित निशान ट्रांसफ़र हो गया लैनी के ऊपर, वैसे ही नायंग और चोय के बीच में दोस्ती वाला प्यार था और नायंग इतने कहने पर ही उसकी समझ जाती है और वो अपने हाथ की तरफ देखती है। वहाँ पर वो निशान ट्रांसफ़र हो चुका था चोय के हाथ से और यहाँ पर चोय ने नायंग के साथ धोखा कर दिया था। अब जैसा कि चोय ने कहा था कि एक्सट्रीम इमोशन ही इस शापित निशान को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो नायंग अब बन ठन कर जाती है अपने बॉस के पास, जहाँ वो अपनी बॉस को काफ़ी बुरी बातें सुनाती है और रिज़ाइन लेटर भी उसके मुँह पर दे मारती है। फिर वो टेबल पर एक नंबर रखती है और बोलती है कि ओक्सो स्टेशन का श्राप आपको लग जाएगा अगर आप इस नंबर को उठा लेंगी, जिस पर उसकी बॉस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उस नंबर को उठा लेती है। नायंग उसे देखकर स्माइल करती है और वहाँ से निकलने लगती है। उसकी बॉस काफ़ी तेज चिल्लाती है क्योंकि अपनी शान उसकी बॉस के हाथ पर आ गया था। इसी मोमेंट पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।